हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बुधवार के दिन का वीडियो है ये। शाम के 7 बज रहे हैं। तो मैं बस यहाँ पे लग गई हूँ डिनर की तैयारी में। कुकर में मैंने और सब्जियाँ पहले ही कट करके चढ़ा दी हैं। तो आज जो है ना, खाने में बन रहा है पाव भाजी। तो सब्जियाँ सारी जो है पहले ही कट करके बॉयल कर दी हैं। और यहाँ पे अब जो है मसाला पाव भाजी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो प्याज और टमाटर ये सब जो है अलग से कट कर रही हूँ। और इसमें जो है खलबट्टे में इसमें ये अदरक, लहसुन और मिर्च लिया हुआ है। तो इसमें ना इस तरह से कूट करके डालने से अच्छा लगता है, टेस्ट बढ़िया आता है। तो हर चीज़ ना देखो डालो उसी तरह से मतलब डाला जाता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करने से ना उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। जैसे पीस के अगर हम पेस्ट बना के डालते हैं तो उसका थोड़ा सा अलग आता है, और क्रश करके इस तरह से डालते हैं तो उसका अलग आता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हर चीज़ का अपना अपना अलग अलग जो है स्वाद होता है। तो इसमें ना मैं ऐसे ही डालती हूँ, मतलब क्रश करके ही डालती हूँ। और बहुत ज़्यादा मतलब बनाना भी नहीं होता है, तो मिक्सर में ना उसमें इतना मतलब थोड़ा सा जो है पीसा भी नहीं जाता। तो इस तरह से देखिए मतलब अच्छा लगता है मुझे खड़ा खड़ा, क्योंकि बाकी सारी सब्जियां तो मैश की हुई उबली हुई होती हैं। तो बस तेल डाला, तेज़पत्ता डाला, हींग, जीरा वही, और प्याज डाल दिया। प्याज भुनने के बाद टमाटर और ये जो है अदरक लहसुन, ये मुझे और पहले डालना था, मतलब टमाटर से पहले डालना था, लेकिन ध्यान उतर गया, जो है भूल गई। तो वो सब डाला। फिर थोड़ा सा टमाटर भुन गया है तो अभी जो है वही सूखे मसाले सारे डाल दे रही हूँ। और लास्ट में ये जो है पाव भाजी मसाला थोड़ा सा नहीं रहता है, जैसे रहता है तो डाल भी देती हूँ, नहीं रहता है ना तो इसकी जगह किचन किंग मसाला भी डाल देती हूँ, उससे भी बन जाता है। और ये वाला रहता, मतलब एक बार मंगा लो तो फिर चलता है जो है, क्योंकि मतलब ये सब चीज़ें तो ज़्यादा बनती नहीं हैं, महीने भर 2 महीने पे ऐसे ही बनता है। तो फ्रिज में रख देती हूँ तो एक पैकेट आ जाता है तो चलता है। लेकिन ये है ना कि छोटा पाउच वाला की पैकेट लिया जाए तो वो सही रहता है, क्योंकि डेट वगैरह ना एक्सपायर हो जाते हैं, तो फिर फ्रिज में रखने का भी कोई मतलब रह नहीं जाता। तो बस वही मसाले भुने, और फिर थोड़ा सा कसूरी मेथी भी भुन के डाल दिया है। बस ये भी 1 से 1.5 मिनट इसको भी भुन लिया। तो पूरे मसाले सारे भुन चुके हैं। सब्जियां मैश करके रखी हुई थी मैंने, तो इसमें जो है गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, आलू, यही 4 सब्जियां हैं। गोभी नहीं डाला है मैंने, क्योंकि गोभी इस टाइम पे थोड़ा अच्छा मिल नहीं रहा है। 1-2 बार आया था, इससे पहले मैंने गोभी मंगाया था ना, मुझे सही नहीं लगा, तो इसलिए मैंने मना कर दिया कि गोभी मत ले आइएगा, यही सारी सब्जियां रहेंगी। लास्ट में थोड़ा सा पनीर फ्राई करके रखा है मैंने, तो वो डाल दूँगी, छोटा छोटा सा एकदम कट करके फ्राई करके रखा हुआ है, तो उससे डालूँगी तो मतलब आ जाएगा बढ़िया टेस्ट। तो बस इसको भी, सब्जियों को भी हल्का सा भून लिया है कि मसाले वगैरह मिल जाए। और अभी पानी धो के थाली वगैरह सब जो है पानी डाल दे रही हूँ। तो गाढ़ा और ये ढीला सब अपने हिसाब से ही, जैसे जिसको पसंद हो जो है। तो ये है कि पाव के साथ जो है ये सब्जी ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी अच्छी लगती है, और बहुत ज़्यादा पानी भी हो जाता है ना तो भी नहीं अच्छा लगता है, मीडियम में ही अच्छा लगता है। अभी यहाँ पे ये पनीर भी डाल दिया है। इसको मैंने पानी में करके, गर्म पानी में रखा हुआ था ताकि सॉफ्ट रहे, क्योंकि इसमें ना सॉफ्ट ही, थोड़ा सा भी अगर कड़क हो जाता तो अच्छा नहीं लगता, इसका पूरा टेस्ट जो है बदल जाता। पाव भाजी का मतलब ही है कि भाजी में जैसे भाजी का कुछ पता न लगे, सारा मिक्स रहे तभी बढ़िया रहता है। और पनीर बस मतलब दिख जाए और बिल्कुल सॉफ्ट रहे। थोड़ा सा उबल गया, पानी वगैरह डाल दिया था, गरम मसाला, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था, उसके बाद बटर डाल दिया, और वो भी पूरा मतलब सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब लास्ट में जो है इसमें धनिया पत्ती डाल के छोड़ दूँगी थोड़ा देर में, जैसे 5 मिनट ये हो जाएगा ना, तो उसके बाद इसका कलर वगैरह एकदम आ जाता है बढ़िया सा। तो देखने में भी अच्छा लगता है। बाकी सब सब्जी जो है एकदम बन गई है। तो बस अब इसके साथ जो है पाव वही है, उसको सेकना है। तो आज का बहुत ही मतलब ये मेहनत वाला खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन मेहनत इसमें बहुत ही कम लगती है, बहुत जल्दी बन जाता है ये। और तन्मय को बहुत पसंद है, मतलब उसको ना जैसे बहुत ही अक्सर करके हफ्ते 10 दिन बाद उसका आ जाता है एक बार फरमाइश की मम्मी
पाव भाजी बनाइए। और बाहर का जैसा कि वही है कि हम लोग बहुत ही कम खाते हैं, बाहर का ना बहुत ही कम होता है इस तरह का खाना पीना जो है। तन्मय को तो कभी कभार हम लोग बोल देते हैं कि मन है तुम्हारा तो जाओ खा लो, बाकी मैं और ये तो बिल्कुल भी नहीं, बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और इस समय जैसे गर्मी स्टार्ट हो गई है ना, तो अब तो एकदम ही बाहर का कहीं देखना ही नहीं है कुछ भी। जो भी मन कर रहा है घर पे बना के खा लो, बाहर नहीं खाना है। तो बस वही जो है तवे पे बटर लगाया, थोड़ा सा पाव पाव भाजी मसाला और धनिया पत्ती डाल के उसके बाद ये पाव सेक दिए हैं। और सब्जी भी देखिए एकदम बढ़िया सा बनके तैयार हो गया है। तो बस इन लोगों को पहले दे दूँगी, उसके बाद जो है अपने लिए भी ले लूँगी। मेरा तो आजकल ऐसा हो रखा है ना कि खाने वगैरह का मन ही नहीं करा, पता नहीं क्यों। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि जिस वजह से अब जो है खाना नहीं उतना अच्छा लग रहा है जितना कि पानी चाहिए, या कोई भी ड्रिंक छाछ हो गया या कुछ भी ये हो रहा है ना कि बस ठंडा ठंडा पीने को मिले। खाना वगैरह बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन वही है कि बिना खाए भी नहीं रह जा सकता, थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ता है चलने के लिए, काम करने के लिए ना। खाना मतलब ना मन रहते हुए भी खाना पड़ता है। तो बस इन लोगों को दिया और उसके बाद तुरंत अपने भी लेके बैठ गई। वही है कि रोटी बनाना रहता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, पाव सेकने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। इन लोगों को दे के तुरंत अपने लिए भी सेक के ले लिया। और अभी बस बर्तन वगैरह खाली कर दिए हैं, तो वहीं पे कढ़ाई ये सब तो अभी उधर ही रखा है। यहाँ पे जितने सिंक में पहले बर्तन हैं उनको धो के हटा ले रही हूँ। तो बर्तन सुबह हो या शाम दोनों टाइम मुझे 2 बारी धोना ही पड़ता है। एक बारी तो सिंक में जितना इकट्ठा हो जाता है, शाम को जैसे धुलती हूँ, शाम को धोने के बाद मतलब चाय वगैरह का ये सब टिफ़िन ये सब जितने रहते हैं वो सब तो धो लेती हूँ। उसके बाद फिर जितना गिलास वगैरह या कुछ भी होता जाता है तो वो सब, और पूरा रात तक खाने का जो है जितना इसमें इकट्ठा होता है वो एक बारी धोती हूँ। उसके बाद दोबारा फिर से जो है थोड़े बहुत निकल ही जाते हैं तो फिर उनको धो लेती हूँ। तो रात में भी यही होता है और सुबह के टाइम भी। सुबह थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं और इस टाइम पे थोड़ा कम ही रहता है। तो ये कप वगैरह जो बड़ा वाला है ना, ये तन्मय के रूम में ही था सुबह का, भी उसके रूम में ही कभी कभी रह जाता है। जैसे झाड़ू लगाने के बाद अगर मैंने उसको दूध वगैरह दिया है या उसके बाद उसने पिया है तो वो रह जाएगा। फिर मैं जाती हूँ नहीं देखने तो वो रह जाता है, तो उसके बाद वही ले आके फिर रखता है, या फिर मैं शाम को जाती हूँ तो निकाल के ले आती हूँ इस तरह से। तो ये 1-2 बर्तन ना एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो बस सारे बर्तन मैंने धो लिए हैं। बाल्टी भी थी, इससे जो है पानी मटके वगैरह में भरा, मटके में, और इसमें जो है मुझे या तन्मय को भरना होता है तो हम लोग बाल्टी से ही ले आते हैं। इनको ले आना होता है तो ये मटके से भी डायरेक्ट भर के ले आते हैं। तो पूरा बर्तन वगैरह धोने के बाद अब बारी आ गई है किचन क्लीनिंग की। तो ये क्लीनिंग लिक्विड ले लिया है मैंने और इसी से साफ़ कर रही हूँ। बहुत बढ़िया साफ़ होता है और ये मेरा हफ्ते में 3 दिन 4 दिन का रूटीन होता है। जैसे कभी सुबह के टाइम हो जाता है, कभी शाम के टाइम हो जाता है, ऐसा होता है। मतलब ये नहीं है कि दोनों टाइम इसी से करूँ। जैसे बीच में किसी दिन समय मिला तो सुबह के टाइम, बस टाइम के ऊपर ही रहता है। जब ज़्यादा समय रहता है तब तो इत्मीनान से क्लीनिंग होती है। कभी काम इतने ज़्यादा होते हैं घर में ना कि फिर होता है कि फटाफट से काम ख़त्म कर लो, तो उस दिन कपड़े से भी मार दिया, उसके बाद रात को जो है इस तरह से सफाई कर देती हूँ। या फिर रात को हो गया कि खाना पीना करने में या बातचीत होने लगी, खाते टाइम भी हम लोग जैसे बैठ जाते हैं साथ में और बात होने लगती है ना, तो आधे घंटे 1 घंटे बीत जाता है, पता ही नहीं लगता। तो फिर रात में भी जल्दी होने लगती है, तो ये हो जाता है। लेकिन बस ये रहता है कि 1 दिन 2 दिन का अल्टरनेट करके इससे जो है साफ़ करती रहती हूँ। बाकी साबुन से जो है हफ्ते में 1 बारी 2 बारी उससे भी हो जाता है। तो मतलब कोई एकदम वो नहीं है कि एकदम नियम ही है कि नहीं इतने दिन इससे होगा, इतने दिन इससे होगा। गंदगी और देख के किचन का हाल भी हो जाता है। कभी कुछ इतना ज़्यादा गिर जाता है कि उस दिन साबुन से साफ़ करना ही पड़ जाता है। या कुछ ऑयली स्पाइसी कुछ बनाओ ना, तो फिर ये रहता है कि साबुन से साफ़ कर दो तभी ये सही रहेगा। तो ऐसा होता है। और गर्मियों में थोड़ा सा सफाई का ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है, चीज़ें जल्दी जल्दी गंदी होती हैं और किचन में जैसे चींटियाँ ये सब थोड़ा सा
ज़्यादा दिखाई देने लगती हैं। जहाँ भी थोड़ा बहुत जूठन वगैरह या कुछ पड़ा है ना, तो अगर ध्यान नहीं गया तो वहाँ चींटियाँ लग जाती हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सफाई करनी पड़ती है। तो बस वही लिक्विड से पूरा साफ़ किया, उसके बाद टॉवेल को धो के उससे साफ़ कर दिया। साबुन से साफ़ करना होता है तो मुझे टाइम ज़्यादा लगता है, इससे साफ़ करना रहता है तो कम टाइम में हो जाता है। जैसे आधे घंटे में पूरा किचन क्लीन हो जाएगा। अगर साबुन से मैं धोऊँ तो मुझे करीब 40 से 45 मिनट अगर जल्दी जल्दी करूँगी तब लगेगा, और अगर बहुत अच्छे से धोती हूँ तब फिर 1 घंटे लग जाएगा। ऐसा होता है क्योंकि स्लैब से ना पानी निकलने लगता है, तो उस वजह से थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। और इस तरह से लिक्विड से साफ़ करती हूँ तो साफ़ भी अच्छे से हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। तो बस पूरा साफ़ करने के बाद प्लेटफॉर्म नीचे ये दरवाजे वगैरह सब नीचे का तो मैं अक्सर करके डेली ही साफ़ कर लेती हूँ। इसका भी कोई वो रूटीन नहीं है, कभी सुबह भी कभी शाम को ऐसे कर लेती हूँ। ऊपर वाला हफ्ते में 1 दिन होता है, तो उसको जो है इत्मीनान से, जिस दिन होता है ना कि बढ़िया सा किचन क्लीन करती हूँ, तो उस दिन ऊपर वाला भी क्लीन कर देती हूँ। और ये फ्रिज पे भी वही बस टॉवेल मार दिया। अभी ना धूल दिखाई देने लगते हैं, डेली का डेली ही इस पे जो है ना मतलब धूल दिखने लगते हैं। नहीं तो ठंड में इतना ज़्यादा नहीं दिखता था, अभी ना तुरंत वो हो जाता है। जबकि मैं ये खिड़की का दरवाज़ा वगैरह बहुत कम खोलती हूँ इसी धूल के चक्कर में, कि बहुत ज़्यादा धूल उड़ते हैं, पूरा सब गंदा हो जाएगा। जितना हम साफ़ करेंगे डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो बस सारा कुछ पोंछने के बाद ये टॉवेल वगैरह भी धो लिया है। और ये यहाँ पे एक छोटा सा कंटेनर रखा हुआ है मैंने, तो इसी में जो भी जूठ वगैरह रहता है डालती हूँ। और बाहर एक बड़ी सी बाल्टी रखी है, उसी में सारा खाना वगैरह जो भी बचता है निकलता है सब डाल देती हूँ। तो सुबह ना ये ले जाके गाय को डाल देते हैं, तो पूरा तो उसी में रखा जाता है। बाकी यहाँ पे एक छोटा सा ही रखती हूँ, तो उसको भी मैंने धुल लिया है। और बर्तन वगैरह का ये बास्केट इधर रख के यहाँ पे स्लैब को अच्छे से रगड़ ले रही हूँ, साफ़ कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद सा पानी सा जैसे हो जाता है। बाकी टाइल्सें और नल ये सब तो रोज़ का रूटीन का ही काम है, और ये एक टाइम का काम नहीं है, ये तो 2 टाइम करना ही पड़ता है, सुबह और शाम। ये 2 टाइम तो मतलब ज़रूरी है, सिंक को क्लीन करना, आसपास की टाइल्सें तभी साफ़ रहती हैं। नहीं तो पानी का दाग ऐसा होता है ना, मतलब खाने पीने का दाग अगर है तो जल्दी छूट भी जाता है, लेकिन पानी का दाग अगर लग जाए और हम छोड़ देना तो फिर वो छुड़ाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके बजाय डेली का डेली अगर साफ़ करते रहो तो सही रहता है। तो बस यहाँ पे भी अच्छे से धो के बढ़िया सा वाइप करके और पोंछ लिया है। तो बस पूरा किचन मेरा क्लीन हो गया है। लास्ट में यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था सिंक में डालने के लिए, तो ये भी बहुत ज़रूरी काम है। ये भी 1-2 दिन पे हमेशा करते रहना चाहिए, ताकि सिंक में जो भी चिकनाई वगैरह जो भी सब रहता है ना, तो वो सब ख़त्म हो जाता है। तो देखिए अभी पूरा किचन जो है क्लीन हो गया है। तो रात को डेली इसी तरह से होती है सफाई, और सुबह के टाइम भी मतलब ऐसे ही होती है, बस थोड़ा बहुत कुछ चेंज होता है। मतलब अभी तो खाना रखा नहीं हुआ है, नहीं तो सुबह के टाइम खाना रहता है। एक तरफ खाना मतलब जो भी बना रहता है, हम लोग दोपहर में खाते हैं तो वो रहता है। अभी मैंने सब्ज़ी यहीं पे रखी है फ्रिज में रखने के लिए, तो वो थोड़ा गर्म था, तुरंत ही मैंने सफाई स्टार्ट कर दी ना, तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उसको फ्रिज में रख दूँगी। बाकी सारा कुछ साफ़ हो गया है। बर्तन ये जो रखे हुए हैं ये सुबह ही लगाऊंगी, तब तक जो है अच्छे से सूख जाते हैं। लास्ट में यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी भिगा दिए हैं। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।